डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी लाइफ का एक फेज है। एक इंसान को लाइफ में क्या चाहिए? एक अच्छी फैमिली, एक स्टेबल बिजनेस या जॉब और एक अच्छा लाइफ पार्टनर। मैं बहुत खुश था उनका ट्रीटमेंट करवाने में और हमारी शॉप को संभालने में जाने लगा। वो एक साल मेरी लाइफ का टफेस्ट टाइम था। हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद हम कोई सुनने वाला नहीं था। कभी कभी मैं खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी लाइफ एक साल के अंदर मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है वो एक डिप्रेशन का हूँ। मेरा बिजनेस है खुद का। चलो आप जॉब पे ले लो, आप जॉब करते थे। अब कई बार क्या होता है, हम रिश्तेदार आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो उसमें आपकी कोई मदद कर दे जिससे आप उससे ठीक हो सकते हो। एक और इंस्टाग्राम चलाते हैं। हम इंस्टाग्राम में क्या करते हैं कि हमारा मूड सैड है, हमारे सामने कोई सैड रील आ गई, हम नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट और नए यूट्यूब चैनल पर। तो आज की शुरुआत बशर साहब की दो लाइनों से करते हैं। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई, हम ठहरे रहे। ख्वाहिशों के बोझ में बसर तू क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों के बोझ में बसर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। तो आइए भाइयों, आज की शुरुआत करते हैं। आजकल इंसान अपनी इच्छा, एक्सपेक्टेशंस, जो हर इंसान में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपनी ख्वाहिशें होती हैं, कोशिश करता है मैं सारी पूरी कर लूँ। पर कुछ तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो अधूरी रह जाती हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बन जाती है, जिससे डिप्रेशन जैसा हमें लगता है। डिप्रेशन भाइयों किसी भी कारण से हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, किसी की वजह से भी हो सकता है। बहुत से कारण होते हैं डिप्रेशन में। ऐसा ही एक स्टोरी सुनाने अपने भाई अपने साथ हैं आज, जो अपनी रियल स्टोरी अपने साथ शेयर करेंगे। उसके बाद इस बात पर अपने खुलकर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी लाइफ का एक फेज है। आज मैं आपसे मेरी खुद की पर्सनल लाइफ की एक स्टोरी शेयर करता हूँ, जो मेरी एक ज़िंदगी का हिस्सा था, जो आज बीत गया। 2017 की बात है, मेरी नई नई जॉब लगी। मैं बहुत खुश था। एक इंसान को लाइफ में क्या चाहिए? एक अच्छी फैमिली, एक स्टेबल बिजनेस या जॉब और एक अच्छा लाइफ पार्टनर। मैं बहुत खुश था, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे लगा कि अब चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी, एक अच्छी लाइफ की शुरुआत हो चुकी है। मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया था, जॉब अच्छी चल रही थी। एक दिन अचानक क्या हुआ कि हमें पता लगा कि मेरे पिताजी को किडनी की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे मेरी जॉब छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब मेरा सारा समय सिर्फ उनकी देखभाल करने में, उनका ट्रीटमेंट करवाने में और हमारी शॉप को संभालने में जाने लगा। वो एक साल मेरी लाइफ का टफेस्ट टाइम था। हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद, हमारी इतनी मेहनत के बावजूद मेरे पिताजी को बचा नहीं पाए। उसके बाद सबसे बुरी चीज़ मेरे साथ क्या हुई थी
कि मुझे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, या मुझे जिससे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो मेरे उस फेज़ में मेरा साथ देगी, उसने भी मुझे छोड़ दिया। मतलब मैं मेरे ऐसी मेंटल स्टेट थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मन में बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं किसी के साथ शेयर करूं, बट कोई सुनने वाला नहीं था। कभी कभी मैं खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी लाइफ 1 साल के अंदर बिल्कुल ही बदल गई। बट जैसा कहते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग, समय सब कुछ ठीक कर देता है। समय बीतता गया, चीज़ें ठीक होती गई। मैं आज उस समय को याद करता हूँ और यही सोचता हूँ कि अगर मैं उस समय पेशेंस से काम ना लेता, हौसले से काम ना लेता, अपनी फैमिली के बारे में ना सोचता, तो आज मेरी ज़िंदगी कैसी होती। डिप्रेशन हर किसी को हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बस उससे उबरना कैसे है, यही सवाल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपनी रियल स्टोरी हमारे साथ यहाँ पर शेयर करी। आपकी कहानी से ना मुझे कई रीज़न मिले हैं जो कि कारण बनते हैं डिप्रेशन के। आपकी एक ही कहानी में से कई रीज़न मिल गए हैं, जैसे कि किसी को खोना, हमारी ख्वाहिश पूरी ना होना, है ना, ये सबसे बड़े कारण हैं। अकेलापन, इनमें से एक, जो कि एक इंसान को अंदर ही अंदर खाता है, क्योंकि उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता। ये सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये समझता हूँ। मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आजकल आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है अक्सर, पेरेंट्स अपने बच्चों को ना एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं कि उनका बेटा 99% लेके आ रहा है, हमारे वाला 85 लेके आ रहा है। तो मैं इससे कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति, मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है वो एक डिप्रेशन का कारण बनता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर प्रेशर आता है उस चीज़ का। नहीं, हमें अगली बार एग्जाम में 99 लेके आने हैं, हमें उनके बराबर आना है। तो हो सकता है आपके बच्चों का ध्यान खेल में ज़्यादा हो, है ना, और इसके साथ साथ अपने घर में भी वाइफ और हमारी माँ हमारा कितना ख्याल रखती है, सबसे ज़्यादा प्यार हमें वही करते हैं। उसके बाद भी हम उनकी तारीफ करने के बजाय उनकी छोटी छोटी गलतियों के बारे में उनको सुनाते हैं, ये भी उनके लिए एक डिप्रेशन की बात है। और जैसे कि मैं अब बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस है खुद का। चलो आप जॉब पे ले लो, आप जॉब करते थे। अब कई बार क्या होता है, हम बहुत हार्डवर्क करते हैं, तो हमें उस हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं मिलता प्रॉपरली। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिप्रेशन का मेन कारण है, क्योंकि अंदर से ना इंसान को ये फील होता है कि यार मैं मतलब इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को उस कोडिंग बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, अब मैं करूँ क्या। और जब बंदा अकेला होता है ना, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा सोचता है। अगर उसके पास 4 जने हैं, 5 जने हैं, तो हो सकता है उसके दिमाग में कभी ये चीज़ ना आए, लेकिन जब बंदा इंसान अकेला है ना, तो ये चीज़ जरूर उसके माइंड में। कारण तो आपने हमें बता ही दिए, अब कुछ हीलिंग पॉइंट के बारे में बता दो, जैसा कि आपने उस समय अपने आप को हील किया। दोस्तों, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। इसको हम छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी बातें जिन पर ध्यान रखकर इसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो कि मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर है। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आप उस चीज़ को किसी के साथ शेयर कर सकते हो। क्या पता आपका कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो उसमें आपकी कोई मदद कर दे, जिससे आप उससे ठीक हो सकते हो।
एक और चीज़ हम कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ जितना है ना कम कर दें। कई बार आपका मूड सैड होता है, आजकल हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम में क्या करते हैं कि हमारा मूड सैड है, हमारे सामने कोई सैड रील आ गई, हम उसको देखने लग जाते हैं। तो उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो आपको सैड सैड ही रील दिखाएगा, जिसका आपके दिमाग पे बहुत असर पड़ेगा और आप मतलब उदास फील करने लग जाए। तो सोशल मीडिया का सबसे सबसे पहली बात है कि यूजेस हमें कम करना है। उसके बाद हम किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं, जो हमें इससे बाहर निकलने में हमारी मदद कर सके। इसके बाद हम कुछ जो अपनी डेली लाइफ है उसमें अगर हम कुछ चेंजेस कर लें, जैसे सुबह जल्दी उठें, 10-15-20 मिनट की एक वॉक पर जाएं, जो भी आपको अपनी पसंदीदा चीज़ है वो करो। आपको अगर म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनो। आपकी कोई हॉबी है, आप उसको करना शुरू करो। डिप्रेशन की कोई मेडिसिन नहीं है, ये आपकी खुद से लड़ाई है और आप इसे खुद ही दूर करोगे। दोस्तों, मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ की तरह ही बहुत इम्पोर्टेंट है। डिप्रेशन आपका फॉल्ट नहीं है। डिप्रेशन से ठीक कैसे होना है, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर आप हमें सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो याद रखें, डिप्रेशन आपकी लाइफ का कुछ हिस्सा है, कुछ पार्ट है, पूरी जिंदगी नहीं है। आपका वो पार्ट है, उसे हमने दूर करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास आपका दोस्त या रिश्तेदार इसी समस्या से जूझ रहा है, तो आप उनका सहारा बने, उनसे बात करें। क्या पता, हो सकता है आपकी वजह से किसी की जान बच जाए। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। मेंटल हेल्थ के बारे में हमने जान लिया, हीलिंग के बारे में जान लिया। मन को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ अगर बता दे तो। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको रूटीन में करो तो आपका मन भी शांत रहेगा और आपको एक पॉजिटिविटी भी फील होएगी। मैंने जो मेडिटेशन किया, जो प्रोसेस फॉलो की, आज मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप एक शांत वातावरण में जाके बैठें और अपनी आंखों को बंद करें। एक गहरी सांस अंदर लें, सांस को छोड़ें। एक बार इसको फिर रिपीट करें, सांस को बाहर छोड़ें। अब अपना ध्यान अपने दिल की धड़कन पर केंद्रित करें और महसूस करें कि हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपका स्ट्रेस, आपको कोई भी प्रेशर है, आपको किसी भी तरह का कोई भी एंजाइटी है, वो बाहर निकल रही है। और हर सांस जो नहीं आ रही है वो आपको सुकून और पॉजिटिविटी से भर रही है। दोस्तों, अपने मन में बार बार रिपीट करें कि आज जो मेरा फेस चल रहा है, मुझे जो भी प्रॉब्लम है वो टेम्पररी है। मैं इस फेस से बाहर निकल जाऊंगा। इसको एक बार फिर रिपीट करें अपने मन में। अब अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आए। यह मुस्कान आपको हमेशा याद दिलाएगी कि चाहे हमारे आसपास कितनी भी मुसीबतें हों, मुश्किलें हों, पर हमारे अंदर
एक रोशनी हमेशा जिंदा है। दोस्तों, हर्ष एंड हसल का उद्देश्य आपको याद दिलाना है कि ताकत हमारा दुख, हमारी समस्या छुपाने में नहीं, बल्कि उसका साहस के साथ सामना करने में है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया।